एक जमाना था जब लोग एक दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे। मगर आज आज ऐसा जमाना है कि एक दूसरे के रास्ते में लोग कांटे बिछाते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा। आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब लोग सकुशल होंगे। जब हम कोई भी कार्य भगवान को याद करके करते हैं तो उसमें भगवान की सारी शक्तियां हमारी मदद करती हैं, और ऐसा होने से उस काम में हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी सारी परिस्थितियां भगवान श्री कृष्ण को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जितना जिंदगी भर कर पाएंगे भगवान श्री कृष्ण एक पल में वो कर सकते हैं। बस देर है तो आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा की। किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, सारे अंधकार मिटा देने के लिए सिर्फ एक किरण ही काफी होती है। जब कोई भगवान का खास होता है तो भगवान उसे बहुत परेशानियों में डालते हैं। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप उन खास लोगों में से हैं जो भगवान के दिल के बहुत करीब हैं, भगवान के बहुत खास हैं। जानते हैं भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप मजबूत होकर आगे बढ़ें और अपने सफल जीवन का आनंद उठा सकें। एक बार एक मूर्तिकार के पास मूर्ति बनाने का ऑर्डर आया। वो मूर्तिकार दो पत्थर लेकर आया और उसने पहले एक पत्थर को हथौड़ी और छेनी से उसको तोड़ना शुरू किया। अचानक पत्थर से आवाज आई कि नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। उसने मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया। उसने दूसरा पत्थर उठा के उसको हथौड़ी और छेनी से उसको चोट लगाई। तो इस बार मूर्तिकार ने पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तो पत्थर ने कहा कि दर्द हो रहा है, लेकिन आप अपना काम जारी रखो। उसने अपना काम जारी रखा और उसने हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर की बहुत ही एक खूबसूरत मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। जो दूसरा पत्थर था, जो हथौड़ी और छेनी की मार बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाकर मंदिर के बाहर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जिसका ऑर्डर था, वो अपना ऑर्डर लेने के लिए, अपनी मूर्ति लेने के लिए वहां पर आया। उसने कहा कि उसको मूर्ति बहुत सुंदर लगी। उसने मूर्ति को लिया और उसने कहा कि ये जो मंदिर के बाहर जो ये पत्थर रखा है, क्या मैं इसको भी ले जाऊं? तो मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसका करेंगे क्या? बोली कि ये इतनी खूबसूरत मंदिर, ये मूर्ति जब मैं अपने मंदिर में रखूंगा तो वहां पर लोग आएंगे और नारियल भी तोड़ेंगे। तो ये पत्थर मैं मंदिर के बाहर रखूंगा ताकि लोग इस पर अपने नारियल तोड़ सकें। जिस पत्थर ने हथौड़े और छेनी की मार को बर्दाश्त कर लिया, वो हमेशा के लिए मंदिर में विराजमान होकर भगवान की तरह पूजता रहा। और जो दूसरा पत्थर ये मार बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो हमेशा के लिए मंदिर के बाहर रखा गया और सारी जिंदगी लोग उस पर नारियल तोड़ते रहे। इस कहानी के जरिए मैं सिर्फ इतना सा संदेश देना चाहती हूँ कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार कठिन परिस्थितियों का सामना कर ले हिम्मत के साथ, तो उसकी आगे की जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है, बहुत आनंद से भर जाती है। लेकिन अगर वहीं बुरी परिस्थितियों में, बुरे हालातों में अगर हम घबरा कर एक तरफ हट गए, अपने लक्ष्य से भटक गए, तो फिर हमें सारी जिंदगी मार खानी पड़ती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखाई देती, वैसे ही बेचैन मन और अशांत मन में कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी
कि अगर आपके कुछ अपनों में कुछ कमियां हैं तो उन्हें नजरअंदाज करके अपने रिश्तों की खूबसूरती बनाए रखना। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते और पैसे दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है और गंवाना बहुत ही आसान होता है। आप बस सच के साथ चलते रहो और देखना, वक्त एक दिन आपके साथ खुद ब खुद चलने लगेगा। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते ही कर लेना, वरना आग में जले पेड़ को बार बार पानी देने से कभी हरियाली की उम्मीद नहीं होती। समस्याएं सबके साथ होती हैं, मगर इंसान की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उसे सिर्फ अपनी समस्या ही सबसे बड़ी नजर आती है। किसी को धोखा देना ही सिर्फ धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। कोई अगर आपकी सच्चाई पर भी शक करे तो बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि सोने की शुद्धता की लोग परख करते हैं, ना कि कोयले की कालिख की। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जो आपसे जलते हैं, आप उनसे कभी घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये समझ चुके हैं, ये मान चुके हैं कि आप उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। भगवत गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को कभी दोष मत देना, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का बदलाव ही तुम्हारे सब दुखों का अंत कर सकता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जिनसे हम अपने आप को सही साबित कर सकें। धीरज रखो, क्योंकि नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। अक्सर हमारी भी जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग गई, लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रह जाते हैं। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी में मिठास घोल जाते हैं। पैसा इंसान ने बनाया, लेकिन आज इंसान गुलाम है उसी पैसे का। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें अपनी जिंदगी का पन्ना पलटना है या फिर किताब को ही बंद कर देना है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनिए, जो पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। एक सहन करने वाला ही ये समझ सकता है कि उसे तकलीफ कितनी है, दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। हमें जिंदगी के कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार और ना ही कोई रिश्तेदार साथ होता है। अगर कोई साथ होता है तो वो होती है आपकी हिम्मत। कभी कभी इंसान वैसा ही बन जाता है जैसा होने का दुनिया उस पर इल्जाम लगाती है। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, वह इंसान किसी का नहीं हो सकता। मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पर। बारिश का मौसम आ रहा है, शायद अपनापन भी पनप जाए। सबको खुश रखना
जीवित मेंढकों को तराजू में तोलने जितना मुश्किल काम है, क्योंकि आप उन्हें जितनी बार भी तराजू में बैठाओगे वो वहां से कूद ही जाएंगे। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में आपको संघर्ष करना ही सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने बस आपको झुकना ही सिखाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। आज की दुनिया में ताकतवर बनकर रहना ही एक आखिरी विकल्प सा लगता है। बात कड़वी है मगर सच है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते भी ढह गए। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद ही हर इंसान के दुख का कारण होती है। मन में हमेशा एक जीत की आस होनी चाहिए, क्योंकि हालात बदले ना बदले लेकिन वक्त सबका जरूर बदलता है। जीतने वाला ही श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि कहाँ हारना है और किससे हारना है ये जानने वाला व्यक्ति भी महान होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। हर जलते हुए दीपक के तले अंधेरा ही होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा ही होता है। लोग डर जाते हैं अक्सर मुसीबतों को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सुनहरा सवेरा होता है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ, मगर हे कृष्ण, एक तेरा ही दर है जहां कभी मुझे ताना नहीं मिला और सब कुछ मिला है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।